हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर में बात की थी किसके बारे में। हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था कि कैसे हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो तरीके थे, जो रूल्स थे, वो हमने देखे थे। ठीक है, और उसके बेसिस पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो तो आपके कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जांपल भी होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन पर हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और हम फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसका जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं और फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उस कंपाउंड का, उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसका एक्चुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो पता कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल केसेस, और हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ oxidation number by structure for some special cases oxidation number by structure। ठीक है, for some special cases। फर्स्ट जो हम देखते हैं दैट इज CrO5। फर्स्ट जो आपका कंपाउंड है दैट इज CrO5। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसको x मानते हैं तो एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 5 इंटू -2 दैट इज -10। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्रोमियम +10 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल और केवल +8 हो सकती है, उससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। और +8 भी आपकी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहाँ पर होती है ओस्मियम की +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि क्या है आपकी मैक्सिमम है। ठीक है, और CRA कि +10 ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी कंपाउंड की नॉर्मल, आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हो और वो उसकी नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा आए। ठीक है, जैसे इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +6। कैसे रहते हैं, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें 24 होता है, 3d5 4s1 ऑक्सीडेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर आ जाता है। मतलब ये मैक्स टू मैक्सिमम केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +6 तक जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब समझ लो कि वहाँ कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है, तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स को अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है तो हमें उनका स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, Cr डबल बॉन्ड O O O ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका, CrO5 का। और यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर 2 पेरोक्साइड लिंकेज है या 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये क्या है आपके पास, पेरोक्साइड लिंकेज। या पेरोक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, क्रोमियम और आपके ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन पुल करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन
2 इलेक्ट्रॉन पुल करेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो क्रोमियम ने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा +6, पहली बात। दूसरी बात, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो -1। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी सेम है, तो इस पर भी -1 चार्ज रहेगा और इस पर भी -1 चार्ज रहेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 चार्ज और -1 चार्ज रहेगा, और इस ऑक्सीजन पर रहेगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो -2 चार्ज। ठीक है, तो हमारी गलती कहाँ हुई? हमारी गलती ये हुई कि यहाँ पर हमने जब कैलकुलेट किया तो हमने ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन थी पाँचों, उसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया और उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली। और जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमें पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में दो आपके पास क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है, जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमसे क्या हुई, गलती हुई, इसलिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 आया। तो ये कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है, इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बटरफ्लाई की तरह लगता है। ठीक है, इसको हम ब्लू बटरफ्लाई के नाम से भी याद रख सकते हैं, ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, डीप ब्लू कलर इसका सॉल्यूशन, इसका कलर होता है। ठीक है, इसका नाम होता है क्रोमियम पेरोक्साइड, क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? CrO5 क्रोमियम पेरोक्साइड, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ठीक है, कितने पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं? 2 पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड कंपाउंड, दैट इज केरोस एसिड। सेकंड जो आपका कंपाउंड है दैट इज केरोस एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। देखिए ये कुछ जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का 5 × -2 दैट इज -10 और हाइड्रोजन पे +1 दैट इज +2, तो +8। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आना चाहिए कितना, +8, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन से करते हो तो। बट हमें पता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन सल्फर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये मैक्स टू मैक्स कितने, केवल और केवल 6 बॉन्ड ही बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 8 नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसीलिए ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया था +8 केवल और केवल किस में होती है, ओस्मियम में होती है, और सल्फर की मैक्स टू मैक्स इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +6। तो +6 से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, कुछ लोचा है। लोचा क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा यहाँ पर भी, डेफिनेटली पेरोक्साइड लिंकेज आपको मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो देखिए H2SO5 है, H2SO4 का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ये स्ट्रक्चर होता है किसका, H2SO4 का। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन को आप कहाँ एसोसिएट करोगे, क्योंकि सल्फर ने ऑलरेडी 6 बॉन्ड बना लिए, तो सल्फर के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, तो उसको एसोसिएट हम यहीं कर सकते हैं और कहीं एसोसिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये फिर से आपके पास क्या बन चुका है, पेरोक्साइड लिंकेज, या इसको पेरोक्सी लिंकेज भी बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, या पेरोक्साइड बॉन्ड बोल दे, सब मीनिंग एक ही है। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज या पेरोक्साइड लिंकेज। क्लियर है? अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं हम। देखिए सल्फर से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन तो ये लेगा, तो -2 +2, बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे एक साथ। चलिए यहाँ से भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन
लेगा तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। यहाँ ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो -1 -1, यहाँ पर भी -1 रहेगा। ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से तो कुछ नहीं लेगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। ये ऑक्सीजन इससे नहीं लेगा, इससे लेगा तो इस पर भी -1 आएगा। ये ऑक्सीजन सल्फर से लेगा तो -1। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन से भी लेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 तो इस इलेक्ट्रॉन को, 2 यहाँ पर दिए, 1 यहाँ पर दिया, यहाँ 2, 1 इसकी वजह से आया। ठीक है, सल्फर ने 1 ही दिया है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पर, तो 2 + 2 दैट इज 4 5 6, मतलब सल्फर ने कुछ कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। ठीक है, यहाँ पे -2 है, -2 है, ये भी -2, लेकिन एक इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, जहाँ पर 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 -1 है, जबकि यहाँ पे हमने -2 के हिसाब से कैलकुलेशन की 5 ऑक्सीजन की, इसलिए हमारे पास गड़बड़ आंसर आया है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और कंपाउंड, दैट इज मार्शल्स एसिड। H2S2O8 मार्शल्स एसिड, इसे हम क्या बोलते हैं, H2S2O8 मार्शल्स एसिड। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अब फिर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, अगर H2SO4 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपके पास H4S2O8। ठीक है, और इसमें से मैं 2 हाइड्रोजन माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा, H2S2O8, ये बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको करना है। H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाइए, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। ठीक है, यहाँ बनाइए HO H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ये 2 हो गए H2SO4 के मॉलिक्यूल। अब क्या करो, इसमें से बीच में से इसको माइनस कर दो 2 हाइड्रोजन को, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा, मैं यही लिखता हूँ डायरेक्ट, आप चाहो तो ये बना के नेक्स्ट डायग्राम ऐसा बना सकते हो। ठीक है, ये तो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको डायग्राम बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिस, तो एक परऑक्सी लिंकेज यहाँ पर आपका बन चुका है। क्लियर है? अब कैलकुलेट कीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम नॉर्मल तरीके से करते हैं तो 8 2 + 16 माइनस का +2 तो कितना हुआ, +14 -14 के हिसाब से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए +7। अब सल्फर का +6 मैक्सिमम हो सकता है, +7 हो ही नहीं सकता है, तो मतलब यहाँ भी क्या है, आपका गड़बड़ है। इसलिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो हमें पता चला कि सल्फर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा फिर से ऑक्सीजन, आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +6 और ये होगा ऑक्सीजन -1 में। सेम इस तरह से ये ऑक्सीजन भी होगा -1 में, सल्फर -2, ऑक्सीजन यहाँ पर -2, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो सल्फर पे यहाँ पर भी क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन एक सल्फर से लेगा और एक हाइड्रोजन से लेगा तो -2 यहाँ पर होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेगा और एक किससे लेगा, हाइड्रोजन से, तो इस पर भी -2 आएगा, हाइड्रोजन +1 आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। ठीक है ना, सिंपल मेथड है। यहाँ पर भी क्या है, परऑक्सी लिंकेज है।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। 3-4 आपको कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उनमें पूछ लिया जाएगा किसमें परोक्सी लिंकेज अवेलेबल है, किसमें परोक्सी लिंकेज अवेलेबल नहीं है। तो आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा कि किसमें परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर आप जनरली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी देख सकते हो, जिसका अपने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर परोक्सी लिंकेज होगा डेफिनेटली। क्लियर है, ये एक चांसेस रहते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है, दैट इज मार्शल्स एसिड, जहाँ पे हमें लगता है कि +7 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, बट होता क्या है +6 ही होता है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड वन इज फोर्थ वन, दैट इज Fe3O4। ठीक है, अगर हम बात करें Fe3O4 में, तो यहाँ पर अगर आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो कितना आएगा 3x + 4 × -2, दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +8/3 आएगा। x की वैल्यू आएगी आपके पास +8/3। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, जब भी आपके ये फ्रैक्शन में आता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये होता है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो Fe3O4 है, ये एक मिक्स्ड कंपाउंड है। क्या है? मिक्स्ड कंपाउंड। ठीक है, मिक्स कंपाउंड नहीं कि मतलब ये आपका दो कंपाउंड से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज FeO और सेकंड वन इज Fe2O3। इन दो कंपाउंड से मिलके ये आपका Fe3O4 बनता है। यहाँ देखो कि टोटल Fe2 + 1 3, ऑक्सीजन 3 + 1 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या आया ये एवरेज। अब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? एवरेज जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आए तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो दैट इज टोटल चार्ज प्रेजेंट on the elements divided by total atoms। ठीक है, अब टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दी एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक आयरन है उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो 1 × +2 प्लस 2 आयरन है उस पर चार्ज है +3 का, 2 × +3, दिस इज टोटल चार्ज ऑन द एलिमेंट्स डिवाइड बाय टोटल एटम्स। 2 Fe यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 2 + 1 3। इसको आप सोल्व करोगे तो आएगा 6 + 2 दैट इज 8/3। और यही 8/3 क्या है? आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। तो जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज आए, बट जहाँ पर आपका एवरेज मतलब फ्रैक्शनल आए, लेकिन जहाँ पर जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल आ जाए, इसका मतलब वो क्या कौन सा कंपाउंड होगा? आपका मिक्स कंपाउंड होगा। वहाँ पर एक ही एटम एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, तभी आपका जो आता है ऑक्सीडेशन नंबर वो किस में आता है? फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और केस लेते हैं ऐसा का ऐसा ही। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ। एक केस और हम लेते हैं, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, फिफ्थ टॉपिक है H4O6
2 minus, that is tetrathionate. टेट्राथायोनेट S4O6 2 माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सल्फर का तो देखिए 6 इंटू 2 12 माइनस का -12 उधर जाएगा, +12 12 माइनस 2 10 10/4 2.5। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सल्फर का वो कितना आएगा आपके पास 2.5, और ये 2.5 क्या रहेगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। कैसा, कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर सल्फर किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे पहले आयरन में Fe+2 में भी था, +3 में भी था, वैसे ही यहाँ पे सल्फर किस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस कर करके ही आपको याद होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। ठीक है, दिस इज S4O6 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे S और S के बीच में क्या है, लिंक है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लिंकेज या पेरोक्साइड लिंकेज, वैसे यहाँ पर सल्फर और सल्फर के बीच में लिंक है, सल्फर लिंकेज प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या है आपका सल्फर लिंकेज। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। ये सल्फर, दो ऑक्सीजन, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन पे -2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, यहाँ पे -2। सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ये सल्फर इस सल्फर से नहीं लेगा क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो कुल मिला के टोटल सल्फर ने 2 2 1 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, +5। ये सल्फर पे चार्ज 0, इस सल्फर पे चार्ज 0, क्योंकि दोनों तरफ सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये ऑक्सीजन लेगा, टोटल कितने हुए 5। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 5। इसका मतलब यहाँ पर सल्फर S4O6 टेट्राथायोनेट में सल्फर आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। 4 में से 2 सल्फर तो आपके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और 2 सल्फर आपके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि टेट्राथायोनेट में सल्फर जो होता है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, एक सल्फर +5 में, 3 सल्फर 0 में, या 2 सल्फर +5 में, 2 सल्फर 0 में, या चारों सल्फर 2.5 ऑक्सीडेशन नंबर में, या फिर 2 सल्फर आपके 0 में, एक सल्फर 5 में, एक +6 में। इस तरह से कुछ आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे। तो वो तभी आपको क्लिक करेगा जब आपने ये पढ़ा हुआ होगा कि टेट्राथायोनेट ये होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अगर आप एवरेज लिख दोगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन आपके +5 में होते हैं और 2 आपके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है, ये फिर से क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चार्ज प्रेजेंट, एक सल्फर है उस पर प्लस चार्ज है, ये दूसरा सल्फर है उस पर प्लस चार्ज है, और 2 सल्फर है जिन पर 0 0 चार्ज है, तो ये तो काउंट होंगे नहीं। 1 + 1 2 इंटू +5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 सल्फर एटम, तो 10/5 10/4 कितना आ गया आपके पास, फिर से 2.5, और ये क्या है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 6 एग्जांपल लेते हैं।
6th एग्जाम्पल है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं दैट इज CaOCl2। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखिए कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2 प्लस ट्वाइस x इज इक्वल टू 0। तो -2 + 2 कैंसर, x की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन है आपका वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0। अगेन ये क्या है, आपकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो एक्चुअल क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है वो पता करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CaClOCl। ठीक है, ये होता है आपके CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल स्ट्रक्चर। यहाँ अगर हम देखें तो कैल्शियम +2 चार्ज में रहता है, ये एसोसिएट होता है एक तो Cl- से और एक एसोसिएट होता है OCl- से। -1 चार्ज -1 चार्ज दोनों मिलके +2 चार्ज, इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। Cl- होता है क्लोराइड आयन। ठीक है, और ये होता है आपका हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो कैल्शियम है वो एसोसिएट होता है दो टाइप के आयन से, एक तो क्लोराइड आयन और एक होता है आपका हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए कैल्शियम और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश होंगे क्लोरीन की तरफ, ये -1 ये +1। सेम इसी तरह ऑक्सीजन और कैल्शियम में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -1, कैल्शियम पे +1, तो +1 +1, तो कैल्शियम पे हो गया आपका नेट चार्ज कितना, +2। क्लियर। ऑक्सीजन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगेन कौन है, ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से पुल करेगा तो ऑक्सीजन पे फिर से -1 और क्लोरीन पे आएगा +1, तो ऑक्सीजन पे नेट चार्ज कितना हो गया आपका, -2। और क्लोरीन पे एक क्लोरीन पे चार्ज है -1 और दूसरे क्लोरीन पे है +1 चार्ज। इसीलिए जब हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो कितना होता है, -1 +1 दोनों क्या है, एक एक ही है, डिवाइड बाई 2 आप करोगे क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर 0 हो चुका है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 0। तो अगर आप नॉर्मल तरीके से निकाल के आंसर लिख दो कि Cl2 का ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो वो गलत होगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है, एक होता है +1 और एक होता है -1। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, जो एवरेज होता है वो 0 होता है। ठीक है, बट दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज 7th नंबर, BaSCN होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं बेरियम थायोसाइनेट। क्या बोलते हैं, बेरियम थायोसाइनेट। ठीक है, इसमें सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों आपके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो हमें निकालनी है तीनों की। कैसे निकालेंगे हम, पहले हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। Ba+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, सल्फर Cn साइनाइड ग्रुप है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सल्फर, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो देखिए बेरियम और सल्फर में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है, सल्फर पे -1, बेरियम पे +1। यहाँ पर भी आपका सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 +1, तो बेरियम पे तो हो गया +2 चार्ज नेट। जब भी नेट चार्ज की बात की जाए टोटल कर दो, +2 चार्ज। ठीक है, सल्फर और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सल्फर। अगेन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा,
एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 यहाँ पे आएगा, कार्बन पे आएगा +1। सेम इसी तरीके से सल्फर पर -1, कार्बन पर +1, ठीक है, +1। तो सल्फर पर नेट चार्ज दोनों सल्फर पर कितना हो गया है, -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। क्लियर। कार्बन की बात करें, कार्बन और नाइट्रोजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पे आएगा -3, कार्बन पर आएगा +3। सेम इसी तरीके से नाइट्रोजन पर आएगा -3, कार्बन पर आएगा +3। तो कार्बन का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो चुका है, +4, यहाँ पर भी +4, और नाइट्रोजन आपका -3 है, -3 है। इसका मतलब BaSC ट्रिपल बॉन्ड N, SC ट्रिपल बॉन्ड N में सल्फर होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन होता है +4 में, और नाइट्रोजन होता है आपके -3 में, ठीक है। यहाँ पर भी -2 +4 -3 ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे कंपाउंड का पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम 8th पॉइंट एक और देख लेते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ऑल्दो ये ज़्यादा काम में नहीं आएगा और बहुत रेयर केस ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले, बट हम फिर भी इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। 8th पॉइंट है दैट इज contribution of coordinate bond towards oxidation number। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे हम इसको दो टाइप से कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को, आपके ऑक्सीडेशन नंबर को। फर्स्ट, इफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड is points towards less electronegative atom to more electronegative atom। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपका फॉर्म हो रहा है वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ फॉर्म हो रहा है। जैसे हम बात करें, मान लो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बन रहा है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस टाइप से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड में तो सिंगल सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफर मानते हैं, जबकि आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें हम 2 यूनिट का ट्रांसफर मानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके ऊपर -2 का चार्ज, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन पर +2 का चार्ज, और यही इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड points towards less electronegative to more electronegative atom, then we consider +2 unit charge और +2 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर। हम 2 यूनिट का क्या मानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मानते हैं, या 2 यूनिट का चार्ज आप लिख लीजिए, और वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि इफ द आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपका बन रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड और इज पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन से नहीं, ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ बन रहा है,
एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे गंगा उल्टी बह रही है। मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को एटम को नहीं देता है। तो हम इस कंडीशन में, ऑल्दो ऐसा होता है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो शेयरिंग के थ्रू होते हैं, बट जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तब हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल कभी कंसिडर करेंगे जब आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, उसी केस को हम, और उसी केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। बाकी जो दूसरा केस है उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट नहीं करते हैं। बाकी ऐसे केस होते हैं कंपाउंड फॉर्म होते हैं शेयरिंग के थ्रू होते हैं, ठीक है, पर हम ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते टाइम इस केस को नहीं लेते हैं। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज पॉइंट्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन वी टेक जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। तब हम जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, मतलब इस पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, इस पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, दोनों आपके जीरो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे। यहाँ पर भी देन वी कंसिडर +2 यूनिट चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत ही रेयर केस में आपको पूछा जाएगा, बट ध्यान रखना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें इसके लिए, दोनों के लिए है ये HCN, ठीक है, एक है आपके पास HCN और एक है आपके पास HNC, ठीक है। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड N, और एक यहाँ पर होगा आइसोसाइनाइड HN, यहाँ पर एक होता है कोवलेंट आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, दो होते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन और हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करेगा -1 +1, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तीनों इलेक्ट्रॉन पुल करेगा -3 +3, ठीक है। तो एवरेज यहाँ देखें हाइड्रोजन पर आएगा +1 चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 रहेगा, -1 +3, टोटल कितना हुआ +2। कार्बन पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 और नाइट्रोजन पर -3, ये इन सबको टोटल करते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें HNC में, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में आपके दो कोवेलेंट, ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड है और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो हम अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो -2 यूनिट का चार्ज इस पर, +2 यूनिट का चार्ज इस पर। अब बात आती है एक जो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका कंट्रीब्यूशन लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑल्दो ये लोन पेयर डोनेट करके कोवेलेंट आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बट हम इस चीज़ को जब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तब कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए इस बॉन्ड का कोई भी कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर है। तो फाइनली आपका HNC में हाइड्रोजन रहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन -1 -2 दैट इज -3 में रहेगा, और कार्बन रहेगा +2 में, ठीक है। ऑल्दो दोनों में सेम ही है, बट फिर भी जो तरीका है वो आपको ध्यान रखना है। ये साइनाइड है, ये है आपका आइसोसाइनाइड। क्लियर है। बहुत रेयर केस होते हैं जब आपको ऐसा पूछा जाएगा, बट पूछ ले तो ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कैसे कंसिडर करना है, ठीक है। जो लेस से अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देता है तो कंसिडर कर लो क्योंकि वो पॉसिबल है, लेकिन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को एलिमेंट दे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए, पॉसिबल नहीं लगता है, होता है बट लगता नहीं, इसलिए हम उसको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कंसिडर नहीं करते हैं। क्लियर है।
चलिए इसे आप नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की बेसिकली किसके बारे में, कुछ स्पेशल एग्जांपल लिए हमने, कुछ स्पेशल केस लिए जहाँ पर आपका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर हमें लगता है वैसा होता नहीं है, कुछ अलग ही डिफरेंट हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम नॉर्मली सेम ही कंसिडर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को, और जनरली सेम ही लिया जाता है, लेकिन हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो मैं बता देता हूँ। ऑल्दो आपको इतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। जैसे हमने लिखा था S4O6 2-, ठीक है, इसमें अगर हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था इसका 2.5, ये होता है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब का अगर आप एवरेज करते हो, ठीक है, जैसे 4 सल्फर थे, चारों की ऑक्सीडेशन स्टेट का आप एवरेज करते हो, तो जो आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इंडिविजुअल हमने देखा था कि यहाँ पर 2 तो 0 में है और 2 क्या है आपके +5 में है। ठीक है, तो 2 तो 0 में है सल्फर और 2 आपके +5 में है, तो इनको हम बोलते हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी जो एवरेज निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये इतना सा हल्का सा डिफरेंस होता है, तो कभी पूछा नहीं जाता है, हम दोनों को सेम ही लेके चलते हैं। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है एवरेज, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअल जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए ये हल्का सा डिफरेंस है, इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। जो स्पेशल केस है वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपको याद हो पाएंगे। ठीक है, चलिए तो जो अपना यह है रेडॉक्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, 3 लेक्चर मैंने ले लिए हैं आपके, और मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, और कुछ स्पेशल केस थे वो मैंने ले लिए। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट आपका डी ब्लॉक कंटिन्यू चलता रहेगा, और उसके बाद जब हम रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड आगे की जो भी चीज़ें रहेगी वो हम उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट का, किसी भी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, बाकी हम और पढ़ेंगे अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। और आगे हम जो कंटिन्यू चल रहे हैं डी ब्लॉक वाले उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 लेक्चर मैंने बीच में ऑलरेडी लिए हैं। ठीक है ना, तो पहले वाला तो रहेगा डी ब्लॉक का, वही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।